बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के एक छोर पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, हरिदास और गौरा। उम्र ढल रही थी, शरीर कमज़ोर हो चला था, पर मन अब भी उतना ही गहरा और उदार था जितना जवानी में हुआ करता था। उनकी झोपड़ी कच्ची मिट्टी की दीवारों से बनी थी। छत पर पुराने खपरे लगे थे और आंगन में एक तुलसी का पौधा था जिसे गौरा हर दिन पानी देती थी, जैसे माँ अपने बच्चे को देती है। हरिदास गांव के पुराने दर्जी थे। अब हाथ कांपते थे, लेकिन फिर भी एक कोना पकड़कर 2-4 घरों का काम कर ही लेते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका दिल। वे हमेशा कहते थे, जब तक सांस है कोई भूखा नहीं जाना चाहिए इस दरवाजे से। हम कुछ भी हों, इंसान पहले हैं। गौरा भी ऐसी ही थी, शांत, धीरज वाली, लेकिन भीतर से लोहे की तरह मजबूत। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, गौरा तुलसी के नीचे एक दिया जलाती थी। उस दिए का उजाला ज़्यादा दूर नहीं जाता था, लेकिन दोनों को लगता था कि उसका प्रकाश कहीं बहुत भीतर तक पहुंचता है, जैसे किसी भूले बिसरे राही की राह रोशन करता हो। एक दिन सावन का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। गांव की गलियां धीरे धीरे सुनसान होने लगी थीं। गौरा ने जैसे ही तुलसी के सामने दिया जलाया और भीतर लौटने को हुई, तभी दरवाजे पर थप 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 की आवाज़ हुई। हरिदास ने चौंक कर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजे से ही पूछा, कौन है भाई? बाहर से धीमी और थकी हुई आवाज़ आई। एक रात की शरण चाहिए, बहुत दूर से आया हूँ, थका हूँ। गौरा और हरिदास ने एक दूसरे की ओर देखा। सवाल कई थे, कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है? पर इन सवालों को मन में दबाकर गौरा ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक अजनबी खड़ा था, लंबा, दुबला, पैरों में धूल, बाल बिखरे हुए, लेकिन चेहरा बहुत शांत। वो कुछ नहीं बोला, बस निगाहें उठाईं और कहा, कुछ खाना मिल सके तो। उस स्वर में कोई मांग नहीं थी, सिर्फ एक थकी हुई विनती। हरिदास ने बिना कुछ कहे उसे भीतर बुलाया। गौरा तुरंत रसोई में गई और जो भी बचा था, 2 मोटी रोटियां, 1 कटोरी दाल और थोड़ी हरी मिर्च परोस दिया। अतिथि चुपचाप बैठा रहा, बिना किसी जल्दबाजी के। हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे वह स्वाद नहीं, कृतज्ञता खा रहा हो। खाना खत्म होने पर उस अजनबी ने कहा, मैं यहीं एक कोने में ज़मीन पर सो जाऊंगा, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। हरिदास ने उसे पुराना एक कंबल दे दिया और सिर हिलाकर कहा, जो हमारे दरवाजे पर आए वह पराया नहीं होता। रात के किसी पहर, जब हवाओं की आवाज़ तेज़ हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा था, गौरा की नींद खुल गई। उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह उठकर आंगन की ओर गई। देखा, अतिथि लेटा हुआ नहीं था। वह तुलसी के सामने बैठा था, आंखें बंद, और पूरा चेहरा एक अजीब सी हल्की रोशनी से चमक रहा था, जैसे चांद का टुकड़ा ज़मीन पर बैठा हो। गौरा कुछ कहने को हुई, पर शब्द गले में अटक गए। डर नहीं था, लेकिन एक रहस्यमयी श्रद्धा थी, जैसे कोई बहुत प्राचीन, बहुत शांत शक्ति वहाँ मौजूद हो। अगले ही पल वह अजनबी वहाँ नहीं था। गौरा हड़बड़ाकर हरिदास को उठाने दौड़ी। दोनों बाहर आए। आंगन खाली था, केवल वही कंबल पड़ा था और तुलसी के पास मिट्टी में कुछ उकेरा हुआ था। मिट्टी में 4 निशान थे, एक वृत्त, एक पद चिन्ह, एक ओम, और बीच में लिखा था, बुद्ध हर बार उसी घर आते हैं जहाँ बिना पूछे रोटी परोसी जाती है और बिना संदेह के रात बिताने दी जाती है। हरिदास देर तक वहाँ खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से झुककर मिट्टी को छुआ और उसी दिए को फिर से जला दिया, जैसे उस प्रकाश में कोई नई आस्था जुड़ गई हो। गौरा ने उस कंबल को धोकर मंदिर के ऊपर रख दिया। अब वो साधारण कंबल नहीं रहा, वो अब किसी तीर्थ जैसा था। उस दिन के बाद दोनों का जीवन जैसे बदल गया था। कुछ नया नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो कर रहे थे उसमें एक और गहराई आ गई थी। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। उनके घर बुद्ध स्वयं आए थे। कुछ लोग माने, कुछ हंसे, कुछ बहस करने लगे, लेकिन हरिदास और गौरा अब किसी से कुछ नहीं कहते थे। वे बस हर शाम दिया जलाते थे, दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करते थे और मन में एक अजीब सी शांति लिए सोते थे। हम अगर अपने जीवन में भी ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हम अक्सर अपने दिल और दरवाजे उन्हीं के लिए खोलते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे कोई रिश्ता या उम्मीद जुड़ी होती है।
लेकिन असली करुणा वहीं जागती है जहाँ पहचान नहीं होती, सिर्फ इंसानियत होती है। हमारे भीतर यह सोच गहराई तक बैठी होती है कि देने से पहले जान लेना ज़रूरी है और भरोसा करने से पहले परख लेना चाहिए। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमारे दरवाजे पर आता है, थका हुआ, चुप, अनजाना, और वह हमें कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई प्रवचन नहीं देता, बस यह परखता है कि हम भीतर से कितने खुले हैं। बुद्ध कहते थे कि जो अतिथि दरवाजे पर दस्तक देता है वह केवल भूखा नहीं होता, वह हमारे भीतर की मानवता को जगाने आया होता है। यह कहानी सिर्फ उस एक रात की नहीं है, यह हर उस दिन की कहानी है जब हम बिना वजह किसी पर दया दिखा सकते थे पर नहीं दिखाई, जब हम दरवाज़ा खोल सकते थे पर डर गए, और जब हमारे भीतर कोई चुपचाप आकर कुछ कहना चाहता था पर हमने सुना नहीं। याद रखिए, वह जो सबसे चुप होता है वही शायद अचिन्हित अतिथि होता है, जो चला जाता है लेकिन हमारे भीतर कुछ हमेशा के लिए छोड़ जाता है।